हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन क्यों यूज़ करे जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन से क्या करते हैं कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन को हम क्लासिफाइड करेंगे तो क्लासिफिकेशन इनका 2 ग्रुप्स में किया जाता है। फर्स्ट टेम्पररी मेथड एंड सेकेंड परमानेंट। कुछ ऐसे टेम्पररी मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के और कुछ क्या होते हैं, परमानेंट मेथड्स होते हैं। तो टेम्पररी मेथड्स में भी क्या होता है, मैनी सब ग्रुप्स होते हैं। टेम्पररी मेथड्स में भी क्या होते हैं, काफी सारे सब ग्रुप्स आते हैं। तो टेम्पररी एंड परमानेंट से क्या मतलब है कि टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए हमने यूज किए कि उनका एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। परमानेंट क्या होते हैं कि पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। तो ये थे हमारे 2 ग्रुप्स में कॉन्ट्रासेप्शन को क्लासिफाइड किया, टेम्परेरी एंड परमानेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द मेल एंड फीमेल दे आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब ये है कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है कि जहाँ पे जो भी मेल एंड फीमेल, ना ही मेल कोई भी आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन को यूज नहीं कर रही है। मतलब आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। यहाँ पे नेचुरली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो नेचुरली दे आर पार्टिसिपेटिंग विद सर्टेन टेक्निक्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, नेचुरली कुछ टेक्निक्स को क्या करते हैं, अपनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है नेचुरल टेक्निक्स का, जिसको हम बोलते हैं रिदम मेथड, ऑल्सो कॉल्ड कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड क्यों बोला गया है यहाँ पे, इस वजह से क्योंकि ये हमारा क्या होता है, जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे कोरिलेट करता है। मतलब कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल की वो 28 डेज की होती है। तो इसमें क्या होता है, हम डेज की काउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मेथड रिदम मेथड या ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस, इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पहले बात करी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये कोरिलेट करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैलेंडर मेथड भी इसको बोलते हैं। ये हमारी जो फीमेल की 28 डेज की नॉर्मल जो रेगुलर साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस मेथड के हिसाब से जो ओवम होता है गोइंग टू बी ओव्यूलेटेड ऑन 14 ± 2 डेज। जो ओवम होता है हमारा वो ओव्यूलेट होता है 14 डे पे, 14th डे पे। किसके हिसाब से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ± 2 डेज। मतलब कि +2 डेज या -2 डेज, मतलब 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे के हम जोड़ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 14th डे ± 2 डेज। सो यूजली डे 12 टू डे 16, मतलब कि डे 12 से लेकर के डे 16 तक क्या होता है हमारा, देयर इज ओव्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली हम 14th डे पढ़ते हैं, लेकिन हम 2 डेज आगे के भी ले लेते हैं, 2 डेज पीछे के भी प्लस माइनस हमने किया हुआ है। तो यूजली हमारा जो हम रिदम मेथड पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारा 14th डे ± 2 डेज, यूजली डे क्या होता है 12 टू 16, मतलब कि 14 डे के 2 आगे के 2 पीछे के दिन, मतलब 12 से 12 टू 16 में यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ओव्यूलेशन। ठीक है, ये हमारा क्या कौन सा पीरियड हो गया, ये ओव्यूलेशन का पीरियड हो गया। एंड जो स्पर्म होता है हमारा वो वाइबल होता है अप टू 48 टू 72 आवर्स के लिए। जो स्पर्म होता है वो हमारा वाइबल होता है 48 से 72 घंटे के लिए, दैट इज 3 डेज अप्रॉक्स। हम लोग मान लेते हैं कि 3 डेज तक क्या होता है, स्पर्म हमारा वाइबल होता है। ठीक है, सो दीज डेज आर अवॉइडेड फॉर इंटरकोर्स। तो ये जो डेज होते हैं क्या होता है, इनको क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए फॉर इंटरकोर्स के लिए। इसमें क्या होता है, सेक्स और इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, लेकिन बट व्हेन अ कपल, लेकिन जो ये मेथड होता है, जब कभी भी कोई भी कपल अगर इसको फॉलो करता है, फॉलोइंग दिस रूल, सो इसमें क्या होता है कि
लॉट्स ऑफ फेलियर रेट होते हैं, ठीक है। इस रूल के हिसाब से जो भी कपल इस रूल को अपनाते हैं या फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लॉट्स ऑफ फेलियर रेट होता है अप्रोक्स ऑलमोस्ट 25 से 35% तक। दैट इज टेक्निक्स गो रॉन्ग। इस टेक्निक्स में क्या हो जाता है, ये रॉन्ग चली जाती है, क्योंकि ये क्या होता है हमारे, इसमें हमने बात करी है अनसेफ डेज के बारे में, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि हमें अनसेफ डेज क्या होते हैं, अवॉइड करवाने होते हैं, किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, कि इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, फर्स्ट मेथड था रिदम मेथड एंड ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने बात करी थी रिदम मेथड में अनसेफ डेज के बारे में। तो यहाँ पे क्या था कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने पूरा 28 डेज का बनाया हुआ है, एक से लेकर के पूरा 28 डेज तक की साइकिल बनाई हुई है। तो इसमें क्या था कि इससे पहले हमने रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड में ओव्यूलेशन डेज के बारे में बात करी थी, कि जिसमें क्या होता है कि डे 12 टू डे 16 तक क्या होते हैं, वो हमारे अनसेफ पीरियड हम मानते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम, सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करने को बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रेगनेंसी को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। लेकिन वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेफर पीरियड नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसेफ डेज में हमने किया। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर हैव एडवाइस, तो डॉक्टर जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं नॉट टू पार्टिसिपेट इन सेक्स फ्रॉम द डे 7 टू डे 21 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि आप, डॉक्टर हैव एडवाइस नॉट टू पार्टिसिपेट इन द सेक्स फ्रॉम द डे 7 टू डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि डे 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, डे 1 ये रहा हमारा, तो डे 1 हमारा, डे 5 तक क्या हो गया हमारा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि डे 7, तो ये हमारा डे 7 है, डे 7 से लेकर के डे 21 तक क्या करना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर हैव एडवाइस नॉट टू पार्टिसिपेट इन सेक्स फ्रॉम द डे 7 टू डे 21 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 7 से लेकर के डे 21 तक क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में। सो इसके बाद क्या होगा, जो फेलियर रेट होता है वो मच लेसर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेलियर रेट क्या हो जाता है, मच लेसर, अप टू 10% ही इसमें बचता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे बात करी सेफ डेज के बारे में, ठीक है। तो जब सेफ डेज के बारे में बात करी है यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है कि सेक्स इज सेफ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो सेफ होता है इन फर्स्ट 7 डेज, जो हमारे ये एक से लेकर के, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है वहां से लेकर के ये 7 डेज, ठीक है, एक से लेकर के 7 डेज, फर्स्ट के 7 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डेज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट के 7 डेज, मतलब कि डे 21 टू डे 28 तक क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, सेफर टाइम होता है, ठीक है। सेक्स इज सेफ इन फर्स्ट 7 डेज एंड लास्ट 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फर्स्ट के 7 डेज होते हैं एंड लास्ट के जो 7 डेज होते हैं, ये क्या होते हैं, सेफ डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी है सेफ डेज के बारे में, और यहाँ पे जो अवॉइड करने को बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को, वो डे 7 से लेकर के ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 21 तक के क्या बोलते हैं, अवॉइड करने को बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डे 1 से मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 14 तक क्या होता है, हमारा फॉलिकुलर फेज होता है। इसके बाद क्या होता है, डे 15 से लेकर के डे 28 तक क्या होता है, हमारा ल्यूटियल फेज होता है। तो ये था क्या हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का फर्स्ट पार्ट, रिदम मेथड ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड। तो कैलेंडर मेथड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज को काउंट करते हैं, उसके बाद हम हमारे सेफर पीरियड बताते हैं, और जो अनसेफ पीरियड होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने को बोलते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा, मतलब इसकी क्या कमियां हो जाती है रिदम मेथड में। इसमें क्या होता है कि कुछ सबकी जितनी भी फीमेल्स होती हैं, सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अलग अलग होती है, तो सबकी एक ही रिदम में नहीं चलती, सबकी रेगुलर नहीं होती है, सबकी 28 डेज की ही नहीं होती है। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इन इरेगुलर साइकिल, जिन किसी भी फीमेल्स की जो इरेगुलर साइकिल होती है, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट सेफ पीरियड।
उनके लिए क्या होता है कि जो सेफ पीरियड होता है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको प्रिडिक्ट करना कि उसका कौन सा टाइम है वो सेफ पीरियड है। ये किस में होता है, जिनकी साइकिल जो होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, जिनकी साइकिल 28 डेज की ना होकर के किसी की 30 डेज की, किसी की 35 डेज की, किसी की कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे रहता है, मतलब कि साइकिल जिनकी रेगुलर नहीं होती है उनके लिए अपना सेफर पीरियड क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको प्रिडिक्ट करना कि कौन सा उसका सेफ पीरियड है, कौन सा उसका अनसेफ पीरियड है। तो ये इसका रिदम मेथड का क्या हो जाता है, ड्रॉबैक्स हो जाता है, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि जो कपल होते हैं शुड बी एजुकेटेड होने चाहिए एंड सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। इस रिदम मेथड के लिए कि अगर कपल एजुकेटेड होंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट कर सकेंगे, डेज काउंट कर सकेंगे, और सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, मतलब कि खुद से ही उन्हें अपने सारे डेज को काउंट करके रखना चाहिए कि हमारा कौन सा पीरियड सेफ है कौन सा अनसेफ है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि कपल को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट कर सके, अपने डेज को काउंट कर सके, ठीक है। थर्ड इसका पॉइंट क्या होता है, थर्ड इसका ड्रॉबैक क्या है, नियरली फॉर हाफ ऑफ द मंथ द कपल शुड नॉट इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का आधे से ज्यादा मंथ क्या हो जाता है, कपल को शुड नॉट इंगेज, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, इसका ड्रॉबैक हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, हमारा प्रोग्राम सेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोग्राम क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे डेज काउंट करने के अकॉर्डिंग, मतलब सेफर पीरियड में एंड अनसेफ पीरियड में क्या करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने को बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली प्रोग्राम सेक्स हो जाता है। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, रिदम मेथड एंड कैलेंडर मेथड, और ये क्या थे उसके ड्रॉबैक्स थे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, इससे पहले हमने रिदम मेथड के बारे में बात करी जो कि हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन था। इसके बाद हम बात करेंगे अब अदर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो अदर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हम सेकेंड बात करेंगे सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, अदर नेचुरल मेथड में हमारा सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर इसको हम ऑल्सो नोन बोलते हैं बिलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है, म्यूकस है तो ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस मतलब सर्वाइकल का म्यूकस है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें हम सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि फीमेल शुड हैव टू नो, फीमेल को क्या होता है कि वो जानती है कि कब उसका ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी द फीमेल शुड हैव टू नो व्हेन शी इज ओव्यूलेटिंग, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी के हिसाब से फीमेल को जान जाती है कि कब उसका ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या होता है, डिफरेंट कंसिस्टेंसी का होता है, ठीक है। The cervical mucus will have the different consistency with the different time period. So female should have to regularly check her cervical mucus consistency. तो female को क्या होता है कि रेगुलरली मतलब डेली बेसिस पे क्या होना चाहिए कि अपनी सर्वाइकल म्यूकस की, सर्वाइकल से जो म्यूकस निकलता है उसकी कंसिस्टेंसी को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, ठीक है। सो इन दोज पर्टिकुलर डेज व्हेन शी इज फीलिंग टू ओव्यूलेटिंग, तो वो दिन जब फीमेल को ऐसा फील हो कि उसका ओव्यूलेशन का टाइम है, कि उसको फीलिंग लगे कि ओव्यूलेटिंग की फीलिंग लगे, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसको उस टाइम पीरियड में उसको सेक्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। ये क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है, उसका एक अदर टाइप है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसमें बेसिकली यही होता है कि सर्वाइकल कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेक करना चाहिए, और जब उसको ऐसी फीलिंग लगे कि उसका ओव्यूलेटिंग टाइम है तो उस टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड मेथड क्या आता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ये भी क्या है कि एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। तो इसमें क्या होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड में क्या होता है कि यूजली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, पूरी जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो 14th डे जो होता है ओव्यूलेशन का, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है,
जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 0.5 to 1 डिग्री सी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसमें क्या होता है कि फीमेल का क्या हो जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, वो भी कौन से डे पे, 14th डे, जो कि ओव्यूलेशन का डे होता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। सिम्प्टोथर्मिक क्या है, दो मेथड का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड प्लस बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, सिम्प्टोथर्मिक मेथड। ये भी क्या है, एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली क्या है कि प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसके बाद क्या आता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है कि जब कभी भी मदर लैक्टेटिंग कर रही होती है अपनी चाइल्ड को, जब कोई भी मदर हो, जब अपनी चाइल्ड को फीड कर रही होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन मदर लैक्टेटिंग हर चाइल्ड, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है इन हर ब्लड। तो जब प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तब ये क्या देता है, एक नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को। तो जीएनआरएच क्या होता है कि इसका सीक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जीएनआरएच क्या है, हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, इसका लेवल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका सीक्रेशन कम हो जाता है क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या कर देता है, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो जब जीएनआरएच कम हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। LA मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो इसमें क्या होता है, जब वहां पे एफएसएच नहीं है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है, तो वहां पे फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे लैक्टेशनल एमिनोरिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब LH नहीं है तो वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, एग रिलीज नहीं होगा। तो पेशेंट क्या हो जाएगा, अगर इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर पेशेंट करता है, तो वहां पे क्या होगा, पेशेंट नॉट प्रेग्नेंट। तो ये इस टाइम पे क्या होगा, पेशेंट प्रेगनेंसी जो होगी पेशेंट को कंसीव नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कोइटल इंटरप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अ फीमेल कैन नो ही, अ मेल कैन नो व्हेन ही इज इजैकुलेटिंग। जब ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल क्या होता है, जान जाता है व्हेन ही इज इजैकुलेटिंग, कि उसका सीमेन किस टाइम पे बाहर आने वाला है। सो जस्ट बिफोर हिज इजैकुलेशन, उसके इजैकुलेशन के जस्ट पहले ही उसमें क्या हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए, ही इज जस्ट टेकिंग आउट मेल ऑर्गन, उसको अपना जो मेल ऑर्गन होता है उसको बाहर निकाल करके एंड इजैकुलेटिंग आउटसाइड द फीमेल बॉडी। उसके बाद जो उसका सीमेन होता है उसको फीमेल की बॉडी के आउटसाइड क्या हो जाता है, उसको इजैकुलेट कर देना चाहिए। तो ये क्या होता है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं। तो बेसिकली इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होती है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।